बाणासुर नाम का एक राजा था। वैसे लोग बाणासुर का नाम जब सुनते हैं, रावण और बाणासुर का नाम आता है तो लोग भयभीत होने लगते हैं। बाणासुर बड़ा बलवान था। एक दिन बाणासुर ने क्या किया, जैसे राधे ये साउंड बोल रही नहीं क्या, इधर से आवाज नहीं आ रही, बेटा देखो आवाज थोड़ी इधर से आ नहीं रही। तो आज बाणासुर जैसा बलवान जो है, और बाणासुर ने एक बार भगवान भोले बाबा की तपस्या की, जाकर के जंगल में पहुंचा और भोले बाबा की तपस्या करता है। कैसे कि बन में ठाड़ो छाती तानी रे बने शिव को ध्यान लगा। ऐसा नहीं, बाणासुर बहुत बलवान था, 100 भुजाओं वाला है बाणासुर। रावण की तो 20 ही थी, बाणासुर के 100 भुजाएं थे। बन में ठाड़ो छाती तानी रे बने हरि को ध्यान लगा। जंगल में एक पैर से खड़ा हो गया, छाती को सीना को तान दिया और कहा जब तक भोले बाबा दर्शन नहीं देंगे तब तक हम समाधि नहीं खोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, भोले बाबा दर्शन, जितने देव हैं सबसे ज्यादा भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा कहने लगे बेटा बाणासुर हमसे वरदान मांग ले, हम प्रसन्न हैं। बाणासुर कहने लगा बाबा अगर वरदान देना चाहते हो तो मालूम ऐसा वरदान दो जो किसी को आज तक न दिया हो। कहा क्या चाहिए, कहा भोले बाबा से कहा पहली बात तो हमें विश्व विजयी कर दो, हमें कोई जीत न सके। उसके बाद में और वरदान मांग ले, कहा भोले बाबा हमें 100 भुजाओं वाला बना दो। बताओ दुई वाहन वाले दुनिया का रहान ना दो जहां। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। भैया बाणासुर 100 भुजाओं वाला हो गया। अब आप समझिएगा, जब बाणासुर की 100 भुजाएं हो गई, बलवान हो गया, विश्व विजयी हो गया। आखिरी में भोले बाबा से बाणासुर बोला भोले बाबा एक मदद हमारी ओर करेंगे आप, एक वरदान मुझे और देंगे। कौन सा वरदान, का जब भी अच्छा ये 210 मुद्रा भक्तराज भगवान चलो प्राण की जय जयकार हो, जय श्री राधे कृष्णा। तो आज 22 समय में भोले बाबा ने भोले बाबा से बोला एक वरदान मुझे और दे दो। भोले बाबा क्या वरदान, का ये दे दो मुझे जब कभी हम पर संकट आए तो भोले बाबा आप हमारी मदद करेंगे और हमारी तरफ से युद्ध करेंगे। भोले बाबा ने कहा जाओ तथास्तु। इस कथा में भगवान कृष्ण और भोले बाबा का युद्ध होगा। देखो भक्त और भगवान का युद्ध खूब हुआ है। अर्जुन कृष्ण का युद्ध हुआ, राम और हनुमान का युद्ध हुआ है। पढ़े लिखेंगे तभी जान पाएंगे। तो आज मेरे श्रोतागण बंधु, आज भोले बाबा ने वरदान दे दिया। अब भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे ये बाणासुर जो था इसका बल बढ़ने लगा। यहां तक बाणासुर का बल पहुंचा, दुनिया में जो राजा महाराजा है उनको पराजित कर दिया। और जब सबको विश्व विजयी करके अब इसके बाहों की खुजली नहीं घट रही है, तो मालूम क्या करता है, जंगलों में जाता है। और बताया है जंगलों में जाकर के क्या करता है कि जंगल के जंगल तोड़ी ताड़ी, जंगल के वृक्षों को तोड़ के फेंकता है। आहा, जंगल के वृक्ष तोड़ी ताड़ी और हाथ
हाथी शेर पछाड़ी दिए। फिर भी जब खुजली नाई घटी तो जगह जगह पर घिसन लगा। बड़े बड़े पर्वतों में जाता है, रगड़ा लगाता है। हाँ। भारी से भारी पर्वत को आटे की नाई पिसन लगा। भाड़ासुर का जब बल बढ़ता चला गया, अब भाड़ासुर क्या करता है, बड़े बड़े भारी जंगलों में जाता है, जंगल उखाड़ देता है, शेर चीतों को फाड़ के फेंक देता है और ये तहलका मचा दिया। बड़े बड़े पहाड़ों में रगड़ा लगाता है तो पहाड़ ऐसे घिसते हैं जैसे आटा निकलता। अब भैया कोई भी भाड़ासुर के सामने लड़ने वाला नहीं रहा। जब कोई लड़ने वाला नहीं रहा तो भाड़ासुर का बल बढ़ने लगा। एक दिन भाड़ासुर के अहंकार आ गया और अहंकार में भाड़ासुर ने मालूम क्या किया, जाके भोले बाबा के, ये भैया शरबजीत यादव, फल और 101 मुद्रा भगवान की चरणों में दान की जय जयकार हो। आज सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्यार से बैठ की कथा सुन लें। अब जीवन में कब सत्संग होगा वो तो प्रभु मालिक है। थोड़ा क्षेत्र है नहीं, चाहे जब आ जाए 250 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे रात ही में निकलेंगे आज, ठीक है, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही हैं और सभी का सहयोग करना है। तो आज मेरे श्रोतागण बंधु, आज भाड़ासुर जो है, एक दिन उसने विचार किया कि आज भोले बाबा से कहेंगे, भोले बाबा अब हमें कोई लड़ने वाला बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर लड़ाई ढूंढते हैं। आज भाड़ासुर भोले बाबा के पास पहुंचा और क्या बोला देखिएगा। अहंकार हो गया भाड़ासुर को। भोले जी से जाकर बोला, अरे कोई योद्धा बतलाओ बाबा, और दुनिया में ना कोई रहो पीर तो खुद ही बाबा आई जाओ। शंकर जी से जाकर बोला, बाबा कोई योद्धा बतलाओ, दुनिया में ना कोई पीर रहे तो भोला खुद ही आ जाओ। खुले शब्दों में जाकर भोले बाबा से कहा, भोले बाबा हमें कोई लड़ैया बताओ। अब अगर दुनिया में कोई लड़ने वाला नहीं है तो भोले बाबा अब तुम ही मैदान में आ जाओ। जहां मैंने तलवार खींची तो भोले बाबा की पिड़ुरियां कपी गई। काहे भैया, भोले बाबा वरदान दे दिया करते थे। एक बार भोले बाबा ने वरदान दिया भस्मासुर को। भस्मासुर को वरदान क्या दिया था कि जिसके सर पे हाथ रख दे हम कह दें बसम वो बसम। जब भस्मासुर को वरदान दे दिया तो भस्मासुर ने सोची पार्वती बड़ी सुंदर है। वाने सोची भोले बाबा से कही, भोले बाबा। आज उसने क्या किया, भोले बाबा को भस्म करने का प्रयास किया। स्वयं भोले बाबा ने वरदान दिया और सोचा पार्वती जब भोले बाबा को भस्म कर लेंगे तो शरण में ले लेंगे। भोले बाबा के पीछे पड़ गया। याद रखिएगा, वरदान भोले बाबा खूब देते थे। एक बार भोले बाबा ने एक वरदान दिया था। भोले बाबा ने, इसका भस्मासुर का भाई था लबड़ासुर। जब भस्मासुर को भगवान विष्णु ने नारी के रूप में भस्म किया था तो भगवान विष्णु ने समझा दिया था कि भोले बाबा अब हम वरदान तुमको, अब दोबारा वरदान किसी को मत देना। मैंने भस्मासुर को बड़ी मुश्किल मार पाया।
भगवान विष्णु ने नारी का, पार्वती का रूप रख करके तब भस्मासुर का वध किया था। आप समझ रहे हैं? याद रखिएगा, जब भोले बाबा को वो नहीं छोड़ रहा था तो मैया पार्वती का रूप रख करके भगवान विष्णु ने रूप रख करके भस्मासुर से कहा कि तुम काहे परेशान हो, काहे जब बाबा के पीछे घूम रहे हो, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ शादी करोगे। बड़ा सुर, वो भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हो गया। तो कहा ठीक है, तो कहा हम शादी कर लेंगे। भगवान विष्णु बोले पार्वती के रूप में, लेकिन तुम हमें एक गाना सुनाओ। कि कौन सा गाना? जो भैया भाई तुमने सीखो है, बसम बसम, कि अपने हाथ पे सर रखाओ और हमें नाच के दिखाओ और भस्म भस्म गाना गाओ। जहां मैंने हाथ अपने सर पे रखो, गाना गाया, भस्म हो गया। तो मैया पार्वती के रूप में भगवान विष्णु ने उसे भस्म किया था, और लेकिन भगवान विष्णु ने रोक दिया था, अब तुम किसी को वरदान नहीं देना। तो भोले बाबा वरदान बड़ी जल्दी देते। बाणासुर को वरदान दे दिया कि तुम 100 भुजाओं वाले हो जाओ, तुम बलवान हो जाओ। यहां तक वरदान दे दिया कि हम तुम्हारे पीछे लड़ाई भी लड़ेंगे। तथास्तु कह दिया। अब भैया जाकर भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। भोले बाबा समझ गए चेला को अहंकार हो गया। भोले बाबा गुफा के अंदर गए और गुफा के अंदर जाकर के भोले बाबा एक झंडा ले आए, जिसको ध्वजा कहते हैं। अब वो ध्वजा जो थी वो बाणासुर को पकड़ा दी। ये कथा आप कम से कम सुनेंगे। और ध्वजा को पकड़ा दिया। बाणासुर कहने लगा क्या बाबा जी, गुरु जी, ये ध्वजा हमसे लड़ेगी? अरे भोले बाबा बोले बेटा लड़ेगी नहीं, इंतजार करो, जाके इस ध्वजा को अपने गेट पे लगा लेना, इस ध्वजा को अपने गेट पर लगा लेना और लला चले जा, ध्वजा सीधी बनी रहा है, तले तुम समझियो लड़ैया ना आओ, और जा दिना जा ध्वजा झुक जाए, बादिना जान लियो लड़ैया आए गो। जाओ, आज इसे विश्वास हो गया और ये अपने घर पे जाकर के महल के मेन गेट पर इसने ध्वजा लगवा दी। रोज सुबह उठता है और ध्वजा को देखता है, अभी खड़ी है, अभी हमसे लड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। बाणासुर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। बाई बीच में बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। जब बिटिया का जन्म हुआ, बाणासुर ने उस बिटिया का नामकरण कराया है। उस बिटिया का नाम रखवाया है उषा। उषा, उषा बड़ी सुंदर है। कवि ने बताया है कि वो चंद्र बदन की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी। भोलेपन की वो आभा, भोलेपन की वो आभा सबके मन को लुभाती थी। उषा नाम रखो है, जसो नामा तसो गुणा। बड़ी सुंदर बिटिया है। धीरे धीरे सियानी भई है, और जब सियानी भई है, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया बहुत सुंदर है। हमारी ब्रजभाषा में बताया गया जब बिटिया 5-7 वर्ष की भई है, अरे देखा न में जा प्यारी लगे अरे परमेश्वर। अरे देखा न में जा प्यारी लगे अरे परमेश्वर। जाई रूप दाहे करे तार जी। नैन छबिले प्यारे लगे अरे सनमैया। अरे नैन छबिले प्यारे लगे अरे परदेसी। बाकी चितमनी मृग के सामान जी।
बाप बिटिया को चंद्रमा जैसो चेहरा है। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया 88,000 संतों के बीच में मेरे श्रोतागण बंधो आज धीरे धीरे वो लाड़ो शादी हो रही है। और जब शादी हो रही है तो जो बिटिया 11-12 साल की है गई तो एक दिन बिटिया अपने बिस्तर पर लेटी है। अरे हमने बताई चलो 15 साल की है गई होएगी। और बिटिया अपने बिस्तर पर लेटी है तो बा लली ने एक राजकुमार को देखा। एक राजकुमार को देखा सपने में। हम सपने की कथा सुनाए रहे। सपने में एक राजकुमार देखा कि बाणासुर के राज्य में आया है। बाणासुर मालूम कहां का रहने वाला था? शोणितपुर का। शोणितपुर का बलवान था बाणासुर। तब बिटरिया ने एक राजकुमार देखा अपने गेट से निकला है। तो उषा ने जब उस राजकुमार को देखा तो उषा कुछ प्रसन्न हो जाती है और उस राजकुमार से कुछ प्रेम भरी बातें करती हैं। और जब राजकुमार से प्रेम भरी बातें करती हैं तो आज राजकुमार जो है यहां तक बताया गया कि उषा का सपने में प्रेम हो गया। और सपने में प्रेम हो गया। उषा कहने लगी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अनिरुद्ध कहने लगे अगर ऐसी कोई बात है तो हम शादी कर लेंगे। अब भैया बात होएगा ही, सब कुछ होएगा, पसंद होएगा, लेकिन जाना है पूछ पाई तुम्हारा नाम का है या तुम रहने वाले कहाँ के हो। ये भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा सपने में। भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। अब भैया तोले इनको सपनों जो तो वो उचक गौ। अब सपनों जब उठक गौ अब इन्हें रात भर नींद ना आ रही है। पूरी रात हो गई। अब फिर उठ के बैठ जाए। अब सोचे फिर वो मूर्ति मुझे देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है। पूरी रात रोती रही। भुरहारे थोड़ी सी नींद आ गई। जब नींद आ गई अब 7 बज गए नाए उठी। सखियां जो होती मैं सब खड़ी पलंग के साथ आसपास। कहने की वरी है ना ये तो 5 बजे उठने वाली है और जहां 8 बज गए उठना रही है। एक सखी कहने लगी जाके चेहरा कहाँ देखो, जाके देखो आंखें कैसे फूली है, रात भर रोते रही। दूसरी कहने लगी बहना जब राजा की बिटिया है जब रोने से का लेना देना है, जो काहे को रोएगी। इनकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्ररेखा। वो चित्ररेखा बड़ी जादूगरनी थी, उसके पास बड़ा जादू था। एक काल लगी बहना जगाए ले, काल लगी राजा की बिटिया है, बाणासुर की बिटिया है, अकेली बिटिया है। और मालूम अकेले महल में रहती थी। अकेले बाणासुर ने अपनी बिटिया के लिए सिंगल महल बनवाया था। मालूम कैसा महल था सुनो।